शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? क्या है इस दिन खीर का भोग लगाने का महत्व? क्या है इसकी कथा? और क्यों कहा जाता है शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा? चलिए जानते हैं। वर्ष भर के 12 महीनों में एक पूर्णिमा ऐसी है जो सभी पूर्णिमा से सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है, और वो है शरद पूर्णिमा। क्योंकि इस पूर्णिमा में चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है, अतः तन, मन और धन सभी की दृष्टि से यह पूर्णिमा बहुत खास मानी गई है। साथ ही इस दिन देवी महालक्ष्मी, चंद्रदेव और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने का भी विशेष महत्व है। आइए जानते हैं कि क्यों मनाई जाती है शरद पूर्णिमा। प्रतिवर्ष अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाने वाली शरद पूर्णिमा को धार्मिक और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत महत्व है, क्योंकि पूरे वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से निपुण होता है और इससे निकलने वाली किरणें इस रात्रि में अमृत बरसाती हैं। इसी कारण शरद पूर्णिमा की रात्रि को दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है। इस संबंध में माना जाता है कि इस रात खीर में चंद्रमा की किरणें पड़ने से यह अमृत समान गुणकारी और सेहत के लिए फायदेमंद हो जाता है। साथ ही इस तिथि को रास पूर्णिमा तथा कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि लंकाधिपति दशानन रावण भी शरद पूर्णिमा की रात किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था। चलिए अब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन किन देवी देवताओं का पूजन करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को धन की देवी लक्ष्मी का पूजन करने का बहुत ही महत्व माना गया है। इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने के लिए आती हैं, यानी उनका यहाँ आगमन होता है। अतः शरद पूर्णिमा पर भगवान विष्णु तथा देवी महालक्ष्मी की पूजा करने से वे प्रसन्न होती हैं तथा अपने भक्तों को धन दान से भरपूर करती हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गोपियों के संग महारास रचा रहे थे, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। और तब चंद्रमा आसमान से सब देख रहा था और भाव विभोर होकर उसने अपनी शीतलता के साथ पृथ्वी पर अमृत की वर्षा आरंभ कर दी। इसी कारण भी शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। अब हम जानते हैं शरद पूर्णिमा की पूजा की विधि। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इस दिन पवित्र नदियों से स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। आप नहाने के पानी में गंगा जल डालकर भी स्नान कर सकते हैं। नहाते समय सभी पावन नदियों का ध्यान कर लें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी करें। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को भी शामिल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ और सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अधिक से अधिक ध्यान करें। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने से दोषों की मुक्ति होती है। इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें। और अगर आपके घर के आसपास गाय है तो गाय को भोजन जरूर कराएं। गाय को भोजन कराने से कई तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। क्यों लगाया जाता है शरद पूर्णिमा में खीर का भोग? शरद पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में खीर रखने के पीछे जुड़ी मान्यताओं के अनुसार इस दिन चांद रात भर अपनी चांदनी से अमृत की वर्षा करता है, जिसकी वजह है कि शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे खीर रखी जाती है। माना जाता है कि इस खीर को खाने वाले व्यक्ति को कई फायदे मिलते हैं। रोग नष्ट होते हैं, दूध अमृत बन जाता है और पौष्टिक तत्वों से भरपूर हो जाता है, और इससे चंद्र दोष भी दूर होते हैं। चलिए अब हम सुनते हैं शरद पूर्णिमा की कथा, जिसको सुने बिना शरद पूर्णिमा का व्रत अधूरा है।
पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार की दो पुत्रियां थीं। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। बड़ी पुत्री व्रत पूरा करती थी, लेकिन छोटी पुत्री व्रत को बीच में ही अधूरा छोड़ देती थी, जिसके कारण छोटी पुत्री को संतान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसकी संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। जब छोटी पुत्री ने पंडितों से इसका कारण पूछा, उन्होंने बताया कि ऐसा तुम्हारे व्रत अधूरा छोड़ने के कारण हो रहा है। वहीं इसका उपाय पूछने पर उन्होंने बताया कि यदि तुम पूर्णिमा व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करोगी तो निश्चित ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। पंडितों की सलाह पर उसने पूरे विधान के साथ पूर्णिमा का व्रत पूरा किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके यहाँ बेटा हुआ, लेकिन कुछ समय बाद वह भी मर गया। इसके बाद उसने बच्चे की देह को एक पीढ़ा पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर वह अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और उसे उसी पाटे पर बिठाने लगी। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका लहंगा बच्चे को छू गया और वह जीवित होकर रोने लगा। यह देखकर उनकी बड़ी बहन ने कहा कि तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया कि यह बच्चा तो पहले से ही मृत था, बल्कि तेरे ही भाग से यह जीवित हो गया। इसके बाद दोनों बहनों ने सभी नगरवासियों को शरद पूर्णिमा व्रत की महिमा और विधि बताई। जय लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी मैया और भगवान विष्णु की आप सब पर कृपा सदैव बनी रहे। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।